तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे संचित पापों को काटने के लिए शिव नाम, शंकर की भक्ति, शिव पुराण और शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा जल बहुत जरूरी है। हंसने वाले हंसेंगे एक लोटा जल से क्या होता है, पर वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तुम्हारा कल बदल ही देता है और जिंदगी सार्थक कर ही देता है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। पर सेठ बनोगे मना नहीं है और जल चढ़ाओगे मना नहीं है। आप सब मंदिर जाते हो, हम मानते हैं, सब मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, हम ये भी मानते हैं। पर आपसे निवेदन है, पड़ोसन भी मंदिर जाती है और आप भी मंदिर जाते हो। पड़ोसन को मंदिर जाना आपने सिखाया और पड़ोसन का काम यूं चुटकी में हो रहा है और तुम्हारा काम अटक रहा है। कारण क्या? क्या कारण? एक व्यक्ति ने कथा में सुना कि जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको भोलेनाथ अपनी गोदी में झेलते। वो गया, उसने कहा ये महाराज बोल रहा है कि कोई गिरता है तो भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं, आज मैं गिर के देख लूं। अब महाराज ने ये थोड़ी ना कहा था कि तू कुएं में गिर के देख। वो गया, कुएं में कूदने वाला था। इतनी देर में उसके मन में आया कि वो महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूं, कुएं में गिर भी जाता हूं और बच भी जाऊं और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पांव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आया। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूं। उसने कहा निकालना मत ही, मैंने गुरुजी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांध कर अपने पांव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा और जिसने बताया था उसके मन में कितना विश्वास था ये हम नहीं जानते। किसी ने सुना कि पशुपति व्रत करोगे और बाबा तुमको ये दे देगा, उसने विश्वास रखकर पशुपति व्रत कर लिया, भरोसा रखकर। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। और शंभु शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आपका कितना भरोसा है, आप कितना विश्वास करते हो, कितनी दृढ़ता धारण करते हो, कितना अनुमोदन करते हो, आपके हृदय में शिव के प्रति कितना विश्वास है ये आप ही जान सकते हैं।
रिटर्न थोड़ा कम, बाहर का कम कर अंदर का बढ़ाओ। ये शिव ही जान सकता है, भगवान शंकर ही जान सकते हैं। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के पास लेकर जाती है, शंकर के पास। कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जितने लोग शिव भक्त जहां तहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मंदिर जाते होंगे। अगर मंदिर नहीं जाते होंगे तो यहाँ शिव कथा में आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मंदिर जाता है वही शंकर की कथा तक पहुंच पाता। एक विश्वास के साथ आप शिव को मनाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं है आपके पास। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारी सामर्थ्यता नहीं, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कोई सेवा कर लें। इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना करो। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, सबको पढ़िए, सबका अध्ययन करिए। केवल सीहोर वाले महाराज ने कुछ कहा और आप उस पर भरोसा कर लो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की ले आओ। आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ, पद्म पुराण ले आओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण ले आओ, कूर्म पुराण ले आओ, नारद पुराण ले आओ, देवी भागवत ले आओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी। क्योंकि कोई भी पुराण, भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है।
ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है, कथा करेंगे चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला। हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो, तुम्हारी जिंदगी से। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ। कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीवर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही का। हमारे भरोसे पर नहीं रहना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हाथ हमारा नहीं। तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर का। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पड़ना मत ही दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। तो सही बात है ना, चक्कर ही है ना, करूं क्या। हमारा भी दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफर कर रहे हैं और एसी में सफर करते हैं। हमको जाना था टॉयलेट, अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा
नहीं भाई, फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जी जाओ। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पड़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम हो। फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं, और आज कथा का छठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं, और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिखकर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करें, आप उसकी कथा पर विश्वास करें। कथा पर, हम कथा पर तो भरोसा करते नहीं, हम भगवान पर भरोसा करते नहीं। यहां वहां डोलते फिरते तो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पर भरोसा किसको? एक पत्र देखिए, अच्छा है। मैं झोखाड़ा जयपुर से आई हूं। मेरा नाम कुसुम कुमावत, पति का नाम धीरज है। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, पर कोई संतान का सुख नहीं था। जरा पत्र पर ध्यान देना, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम कुसुम कुमावत है, पति का नाम धीरज है। झोखाड़ा जयपुर की रहने वाली हूँ। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु कोई संतान नहीं था। हमने 7 बार IVF करवाया, पर 2 बार भी IVF करवाया, पर IVI करवाया और IVF करवाया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं। 2023 में मुझे हमारे घर के पड़ोस रहने वाली भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मुझे ही ज्ञान देते हैं। कोई बोलता है वहाँ जाओ, कोई कहता है डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है यहाँ जाओ। मेरा विश्वास नहीं हुआ। पत्र में बहन ने लिखा, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। जिस दिन मेरे सोमवार का व्रत आया और लास्ट IVF का समय आया, तो भी वो हुआ नहीं। फिर पशुपति व्रत किया, और पशुपति व्रत का फल, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाने का फल ये हुआ कि बाबा की कृपा से 5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों की स्थिति खराब है। 6 महीना 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ था, और डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बच्चे को जन्म देना कैसे? डॉक्टर साहब कुछ तो करो। 6ठा महीना लग रहा था, मन रो रहा था। 10 साल बाद बाबा ने दिया और वो भी ये हालत हो गई। फिर भी डॉक्टर ने कहा या तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे या बच्चे बेकार हो ही रहे, तो इन बच्चों को निकलवा दो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। आस लगाकर डॉक्टर से 5 महीना पूर्ण हुआ। 6ठा महीना का 5वां दिन था, और उसी दिन बाबा के भरोसे जल चढ़ाकर हॉस्पिटल चली गई और जाकर कहा कि अब मेरे दोनों बच्चों को निकाल दो, अब उसके हाथ में है, वो जन्म देगा ना देगा।
6 महीना 5 दिन का बच्चा गर्भ से जन्म लिया, 2 बच्चे हुए, 2 बेटों में से एक बेटा अंदर ही गर्भस्थ में शांत हुआ, दूसरा बच्चा 6 महीना 5 दिन का था। डॉक्टर ने कह दिया था ये जीवित नहीं रह सकता, परंतु मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने अभी पशुपति व्रत करा है। सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो बाबा देकर रहेगा। अब मुझे वो सियोर वाला बाबा की बात सुनना है, कथा का स्मरण करना है और तुम बच्चे के जो करना है वो करो। बाबा क्या वर्णन करूं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, पर मेरा 6 महीने का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से आनंदित। दोनों बच्चों के फोटो लगा रही है। जब वो जन्म लिया था उस समय का 6 महीने का, जब उसकी आंखें भी बंद थी, शरीर के अंग पूर्ण नहीं थे, और जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गया और शिव की कृपा से रोज शंकर का जल लगाकर मैंने बाबा के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। आज 6 महीने का बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो लगा, हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित? जितनी माताएं मेरी रोड पर बैठी हुई हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे, जितनी मेरी बहनें, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, जितनी तुम चौराहे पर बैठी हो, रोडों के किनारे बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी हो, और हम आपको नजर भी नहीं आ रहे। ऐसे कई पंडाल, केवल इन्हीं पंडालों पर मत जाओ, समिति ने और भी जगह पर पंडाल लगा रखे हैं जहां पर केवल वो लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, वो पंडालों में बैठे हुए। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहां कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहां कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं, सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये 2 जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौ माता को एक रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की एक रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। और मैं जयपुर के सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम ने कमाल मचा दिया, धमाल कर, धन्यवाद।
दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के सिवा, और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप उसके आश्रित तो हो। भरोसा कथा पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, भरोसा तुम्हारे एक लोटे जल पर रखना, विश्वास देवादिदेव महादेव पर रखना, शंकर, शिव की भक्ति पर, शंकर के गुणगान पर। हम जानते हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे, हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके भी मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुंचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। और मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है और ये कथा पूरे जयपुर राजस्थान का इतिहास रचकर जा रही है। इतिहास रचा। आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और छोटी सी अवस्था में माँ पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, यह पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं, जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है, तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताया, पितरों ने बताया। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष,
और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष, ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई न कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। एक पत्र है अच्छा, गुरु कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़, जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे। 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहां से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए।
उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी, आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोलकर सुनी। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाती थी। बाबा से विनय करती, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी। वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई, 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं? मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या? डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिवजी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते इससे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। वसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करौली, तहसील पाउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए। पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करते, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं।
उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाओ, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना करो। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, नाम भज लो, प्रभु का नाम भज लो। ये मुश्किल से मिली है। और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग, अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है तो इसका सदुपयोग। हम श्री मुख्य जजमान श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जी को, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी को, इनको साधुवाद देते हैं। राजन शर्मा जी को, अंबर विलास जी को, आलोक अग्रवाल जी को, श्री अनिल संत जी को हम इनको साधुवाद देते हैं। कम से कम आपके पूर्वजों की आप पर बड़ी कृपा हुई और पूर्वजों की कृपा से आपने यजमान पद ग्रहण कर कर कम से कम इतने लाखों शिव भक्तों को अनुपम कथा का रसस्वादन तो कराया। ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहाँ के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे। कथा थी मालेगांव। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पुंजिका स्थल
एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता था। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिभ्या दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पुंज का स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है। फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती, उसका स्मरण नहीं आता। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया, जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सपोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर आए। ये भविष्य पुराण कहते हैं। भविष्य पुराण मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, ये हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है। काया अगर सुंदर हो, पुंज का स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया। अहम और मत मान करे रे काया, ये काया माटी मिल जाएगी राम। भजन। बहुत बहुत कठिन है महाराज, कौन पूछेगा? चार कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण? एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र को जरा आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। कितना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, निवासी बंगरू जिला जयपुर से। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। दिख रहा है सबको पत्र? जम के बोलो हाँ। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता पति का नाम कमल किशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बंगरू जिला जयपुर की। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगी।
मन में थोड़ा सा क्षुब्धता, कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच कराई। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है। बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। मेरा जिला सिकर, ग्राम मंडावरा की हूं। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा मम्मी, सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा एक लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है। मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी। 12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सियोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया एक ही बार एग्जाम दूंगी और मैं नीट की एग्जाम में क्लियर होना चाहिए तो मानूं कि मैंने कथा सुनी है। बाबा के मंदिर जाती, 12वीं की पढ़ाई करती। 12वीं की पढ़ाई करते करते उसने नीट की पढ़ाई की चालू कर दी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बाबा पर भरोसा कर कर आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहर लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वह आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। कौन सा कार्य? और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। ऐसा कौन फ्री में? अब पत्नी बोली घंटा महाराज हम दोनों पति पत्नी की एक एक आंख। अब वो बेचारे पति पति, इनकी तो एक एक गई, उनकी फ्री में दोनों निपट गई, फ्री में ही चली गई। अब वो दोनों आग गई, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, बेचारों क्या 2 कुएं खोदे उसमें डूब के मर भी गए। अब पत्नी घंटे को 2 अगरबत्ती लगा के बोली हमारी एक एक आंख वापिस आ जा। अब इनकी तो आ गई, वो तो निपट ही गए। उनका क्या? शिव कृपालु है, शिव दयालु है और शंकर जैसा दातार कोई नहीं हो सकता। बिना सोचे समझे सर्वस्व दे देता है, सब कुछ निकाल कर दे देता है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ओ घड़ी महाराज, उसने अपने पास रखा क्या? भगवान का भजन, चित्त स्मरण, भक्ति, चिदानंद भक्ति दारा, शिव कथा है, शंकर का अनुमोदन करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक
देवराज नाम का ब्राह्मण था। शिव महापुराण का महत्तम बड़ा सुंदर वर्णन करा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। होते हैं ऐसे कई लोग, ब्राह्मण कुल में तो जन्म हो जाता है पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। ब्राह्मण कर्म से वंचित रह जाता। और अभी आपको कथा में कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना। तुम अपने बच्चे को 100 रुपए देकर बाजार भेजो और उसे कहना सर्फ की थैली लिया, साबुन लिया, बिस्कुट का पैकेट लिया। बच्चा आएगा तो हिसाब लोगे कि नहीं लोगी? अरे बोलो तो लोगी ना। कितने का सरफ लाया, कितने का बिस्कुट लाया, कितने का साबुन लाया, पूछोगी तो सही कि आखिर ये सरफ का थैली कितने की आया है और साबुन कितने का आया है, बिस्कुट कितने का आया है, हिसाब तो लोगे। विचार करिए, जब आप अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकती हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था। वो भी तो पूछेगा कि नीचे पहुंचे तो तूने करा क्या, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, कितना स्मरण किया, कितना नाम जाप किया, कितना नाम स्मरण किया, नीचे जाके तूने किया क्या, क्या करा। जब तू नीचे पहुंचा तो तूने भजन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, नाम जाप कितना किया, पूछेगा तो सही। मृत्यु लोक में पहुंचे हो तो उस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं? हम मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद भगवत चर्चा कितनी कर रहे हैं? वो एक एक श्वास श्वास का हिसाब लेगा, एक एक श्वास का हिसाब, और हर श्वास का हिसाब हमको मृत्यु लोक में जाकर देना पड़ेगा। हर श्वास का हिसाब देना पड़ेगा, हर घड़ी का, हर क्षण का, हर पल का, हर स्थान का जो हमें मिला है उसका हिसाब देना। इसलिए भगवत चर्चा में, भगवत लीला में, भगवत स्मरण में वो हिसाब। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता सीता को कैद में रहना पड़ा था। मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर कृष्ण को मारा। हिसाब बराबर करा। मृत्यु लोक में आए हो तो हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है। मानव का शरीर मिलने का केवल 2 कारण है, एक अपने कर्म का भोग भोगो और दूसरा पृथ्वी पर आए हो तो भगवान का भजन करो। यहाँ पर केवल भोजन मत करो, क्या करना है? हर जम के तो बोलो, भोजन नहीं भजन। यहाँ पर मृत्यु लोक में आए हो तो भगवान का भजन करो जितना। पर करें क्या? लोग थोड़ी देर भी भगवान का भजन करने बैठते हैं ना, हाथ में अगर थोड़ा बहुत माला माला पकड़ के भी बैठेंगे तो राम 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 राम। देख ले जरा, आधा किलो आलू ले ले, राम राम।
राम राम। अरे वहां से झाड़ू लगाता लगाता यहां तक ला, यहां से कचरा उठा के बाहर फेंक दिया। राम राम। अब राम जी भी सोच रहे पाठ कर रही कि काम कर रही। एक काम कुछ भी कर लो पर दुनिया आए हैं मृत्यु लोक में तो कर्म कहां पूर्ण। मिला मौका भगवत चर्चा, भगवत स्मरण। आपको धर्म पत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी। इनको केवल पति कहते हैं, धर्म पति नहीं। क्योंकि वेद व्यास जी को मालूम था कि इनको पूरा घर चलाना है, परिवार पालना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो इनको दुकान पे बैठ के बेईमानी करना पड़ेगी, छल करना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, 1 रुपया का 2 रुपया करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे कहीं वेद व्यास जी ने धर्म पति नहीं लिखा। जितने भी कथाकार आपके आए होंगे सबने इनको पति बोला, तुमको धर्म पत्नी बोला। धर्म पत्नी क्यों बोला? कि पति कितनी भी बेईमानी करके कमाएगा, लाकर तुम्हारे हाथ में देगा, तुम उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालकर धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लगाया। पर माताओं ने कमाई में से थोड़ा सा निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया। धर्म में ठन्नी ना लगाई। ये जायसवाल जी के घर से, शंभुनाथ जी के घर से चलो, ये मंदिर आओ, इधर गली से निकले उधर गए, उधर से निकले उधर, उधर से निकले इधर, इधर से निकले इधर। इस पूरे क्षेत्र में 12 ब्यूटी पार्लर मिले। अब गाड़ी में बैठे थे, फ्री तो करें क्या, तो हमने कहा पार्लर ही गिन लो। 12 ब्यूटी पार्लर हैं और एक ही है, कुल मिला के 13। बस अंतर इतना है, जो ब्यूटी पार्लर बाहर रोड पर बने हैं उसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है, कन्या का श्रृंगार होता है, बेटियों का श्रृंगार होता है, स्त्री का श्रृंगार होता है, जिससे बाहर का श्रृंगार होता है, जिससे पति रीझ जाता है। और ये वो ब्यूटी पार्लर है जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है, जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। ये भी पार्लर। अब आज तुम घर जाओ और कोई तुमसे पूछे कहां गई थी, तो कहना ब्यूटी पार्लर गई थी। बोल देना उसमें क्या जा, या बोल देना हम तो फ्रिज के अंदर बैठे थे। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था ना कि कथा का पंडाल फ्रिज होता है जिसमें लोग सड़ते नहीं। कोई पूछे कहां गई थी, फ्रिज में बैठे थे, पर बता देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी जाली निकाल के फ्रिज के अंदर बैठ गया, उसका क्या ठिकाना, बताना जरूर। पर एक बात समझ में नहीं आती जी हो, अरियो मिर्जापुर वाली, मिर्जा चौकी वाली, एक बात समझ में नहीं आती मुझको कि ब्यूटी पार्लर में माताएं 2-2.5 घंटे तक ऐसी ककड़ी रख के, भगवान जाने कैसे पोत के, ना मोबाइल उठाएगी, ना बात करेगी, ना मुस्कुराएगी, एक जैसी बैठी 3 घंटा वहां, ना तो वो हाथ हिलाए ना मुंह हिलाए। और मेरे को समझ में नहीं आता, 3 घंटा इन्हें कथा में बिठाओ तो रामदेव बाबा का सारा आसन लगा लेते, कहीं पांव लंबे, कहीं हाथ लंबे, कहीं कुछ, कहीं भगवान जाने। पार्लर वो भी है, पार्लर ये भी है, यहाँ आत्मा का श्रृंगार, आत्मा का आत्मशुद्धि के लिए। और अभी तक हमने जो करा, फिर निवेदन करूंगा पुरुषों से, जितने दुकानों पर बैठे हो आप कमाने के लिए, मेरा आपसे एक निवेदन है
आप जितना कमा रहे हो, आपकी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। बेटे भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, खूब धर्म पत्नी भी करेगी, साड़ी भी लाएंगे, कपड़े भी लाएंगे, घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, ये भी लाएंगे, वो भी लाएंगे। पति जितना कमाता है उसकी कमाई का भोग पूरा परिवार करता है, पर उसकी कमाई का भोग परिवार करता है, पर कर्म का भोग उसको अकेले ही करना पड़ता है। कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म का भोग, तुम जितना कमा रहे हो, जितना जोड़ रहे हो और किस तरह से कमा रहे हो, उसका भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। कमाई का भोग सब करेंगे, पर कर्म का भोग अकेले करना। इसलिए धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति जो कमा कर लाए उसको सत्कर्म में लगाए, थोड़ा सा। और पति से जरूर पूछा करो, इतना किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी भी चैन से नहीं खा पा रहे हो, किसके लिए? अच्छा था, थोड़ा भगवान का भजन करते हुए जीवन को निकालिए। ऐसा फिर मौका नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा। शरीर पर, मनुष्य के देह पर कब ये काल की कुल्हाड़ी गिर जाए, कब प्राण छूट जाए। सुनो रे प्यारे भाई, कोई दूसरा कर्म का भोग नहीं भोगेगा, अपने को खुद को भोगना, उसका फल अपने को भोगना पड़ेगा। कथा कह रहे हैं महाराज, वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के भीतर बड़ा सुंदर व्याख्यान। एक देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उस देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा। हमेशा कहीं चोरी करता, कहीं झूठ बोलता, कहीं छल करता, प्रपंचा करता। एक दिन चोरी का धन लेकर आया, बहुत तेज शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर गर्म हो गया, और इतना ताप पड़ा, इतना गर्म शरीर हुआ, इतना बुखार आया। एक शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर बैठ गए, शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। कोई पंडित जी शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, पोथी बाज रहे, और उसने बैठकर वहां श्रवण कर। श्रवण तो करना उसको था ही नहीं, केवल उसके मन में यह था कि अब शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही है, क्या करें, इतनी ठंड पड़ रही, करे क्या। तो कहीं प्रवेश कर गए। और देखो, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करने वाला है वो देव अधिदेव महादेव, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। शंकर भगवान मिर्जा चौकी में बाद में पहुंचे हैं, पहले उन्होंने गंगा जी को भेज दिया और गंगा जी से कहा, गंगा जी जाओ जरा पूरी मिर्जा चौकी को अच्छे से धो दो, साफ करो। टैंकर भर भर के लोग पानी कभी इस रोड पे नहीं डालते, डाला कभी किसी ने? पूरी रोड गीली कभी किसी ने करी? भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए अगर रोड भगवान शंकर कर रहे हैं कि पानी की जल वृष्टि करो गंगा जी, और गंगा पानी बरसाओ, पूरी मिर्जा चौकी को अच्छे से धो दो, क्योंकि शंकर भगवान प्रवेश कर रहे, भगवान शिव। बहारो फूल बरसाओ, मेरा भोले नाथ आया, शिव स्वयं निकले। तो भगवान शंकर ने 2 दिन पहले खूब जल वृष्टि कर दी, पानी। हमारे शंभुनाथ जी के, जयसवाल जी के तो मन में आया होगा, भगवान पूरा टेंट, वो पंडाल, और जो पंडाल लगाने वाले होंगे उनको भी थोड़ा सा लगा होगा,
शंभुनाथ जी कह रहे हैं जल्दी बांधो, अब के उड़ गया। अरे तो फिर बांधो, और फिर उड़ गया। शंभुनाथ जी, आपका नाम भी शंकर की कथा से जुड़ा हुआ है। सत्य बताएं, बाबा भोलेनाथ जी जब भी जब कथा करवाता है ना, किसी भी यजमान के यहाँ, हम लोग अभी सूरत कथा करके आए, अब यहाँ है झारखंड, इसके बाद में फिर मंडी द्वीप में है, फिर दिल्ली में है, तो जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां हमने देखा है कि भोलेनाथ जी की जब जब कथा होती है, शंकर की कथा जहां जहां होती है, शंकर पहले अपने भगत का पूरी परीक्षा ले लेता है दिल से कि ये कथा कैसे करा रहे हैं और कथा कैसे सुनेंगे। वो कहते हैं ना, सोने को अग्नि में तपाओ तब उसकी चमक निखरती है। उसी तरह बाबा पहले देखते हैं, वेदनाथ जी, बाबा भोलेनाथ पहले देखते हैं कि कथा होगी, तो पहले गंगा जी को भेजा, जाओ जरा पता करो, पानी वानी बरसाओ, थोड़ा अच्छा सब व्यवस्था, धूल उड़ेगी, पोथी पे जमेगी, शंकर जी बैठेंगे, तो उन्हें सब दूर पानी अच्छा गिरा के कीचड़ कर दिया। अब आज तुम्हारी परीक्षा थी सबकी, माताएं कलश लेके जा रही, साड़ी, भगवान देख रहा था नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। आज भगवान देख रहा था कीचड़ में खूब माताएं लेंगा ऐसा ऊंचा कर करके चली जाए, एक दो तो कीचड़ में फिसली गई, और फिसली तो यहाँ से पूरी कीचड़ में हो गई। दूसरी ने उठाया, जो कलश में जल था उसी से नहलाया। तो भगवान शंकर की कथा बड़ी बड़ी आनंद में लगा कि भोलेनाथ की कथा में जितने भी आए शिव महापुराण के अंदर, जितने भी, चाहे कलश यात्रा में हो चाहे शिव पुराण में, भगत है। और देखो, शंकर की कथा में वही पहुंचता है जिसकी शंकर से रिश्तेदारी होती है, जिसकी शंकर से रिश्तेदारी। देखो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में वही जाता है जिसकी वहां रिश्तेदारी होती है। कोई दूसरा व्यक्ति शादी में जाएगा क्या? नहीं। तो तुम्हारी शंकर जी से रिश्तेदारी, इसलिए तुम शंकर जी की कथा में आ गए। अब तुम शंकर के घर पे आए हो, शंकर की कथा में आए हो, तो एक ना एक दिन शंकर भी तुम्हारे घर आएगा, ये पक्का। तुम शिव के दरवाजे, तो शंकर तुम्हारे दरवाजे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम भगवान शिव। अब देवराज ब्राह्मण है पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा, बड़ा शिव पुराण सुन लिया, बाहर निकला, प्राण छूट गया, मरा, देवलोक चले गए भगवान शिव के धाम। भगवान शंकर के कैलाश धाम पर देवराज स्वयं पहुंच गए। शंकर का गण बन गया। मात्र 7-8 मिनट की शिव महापुराण सुनी और शंकर का गण बन गया देवराज। जिसने कभी शिव का भजन नहीं करा था, जिसने कभी शंकर की कथा नहीं सुनी थी, जिसने शंकर का कभी अनुमोदन नहीं करा। आगे चरित्र आया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, क्या नाम है उसका? बिंदुक, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। बिंदुक और चंचूला दोनों साथ रहते थे। बिंदुक ब्राह्मण था पर कर्म से वंचित था। एक बार चोरी कर कर धन लेकर आ रहा था, किसी मकान की दीवार पर से कूदा नीचे। कूदते से ही एक कुएं में, बावड़ी में, तालाब में गिर गया। गिरा, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता।
तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी वैकुंठ नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति कभी वैकुंठ नहीं जाता। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति कभी वैकुंठ नहीं जाता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति कभी वैकुंठ नहीं जाता। महाराज, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है। पहला, जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता, वैकुंठ नहीं जाता, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। वो ना देवलोक में जाएगा ना नरक में जाएगा, प्रेत की योनि में फिरेगा, भूत बनकर, प्रेत बनकर भटकता रहेगा। उसकी मोक्ष नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं, उसका मोक्ष नहीं। अब बिंदुक तालाब में, पानी में डूब गया, मर गया, शव बाहर निकाला, अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर चंचुला देवी को लगा कि पति को मोक्ष नहीं मिला। एक दिन चंचुला देवी, पत्नी सो रही थी और पत्नी सोती हुई, पति ने आकर कहा मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरा मोक्ष नहीं हुआ। क्या कहा? चंचुला देवी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा, करूं तो करूं क्या? पूरे नगर के लोग, पूरे गांव के लोग सब काशी जा रहे थे। चंचुला देवी ने सोचा चलो मैं भी काशी चल। कभी कहीं तीर्थ तो गई नहीं थी चंचुला देवी, किसी तीर्थ में नहीं पहुंची थी चंचुला देवी, आज काशी गई। और शिव महापुराण कथा कहती है काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि पर केवल एक काशी ही ऐसी नगरी है कि सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी और कलयुग में भी काशी है। और कलयुग भी समाप्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाएगी, पर काशी अजर और अमर रहती है। काशी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है काशी। उसकी अभिमुक्तता है काशी की, मोक्षता है काशी की, मुक्त है। पूरी दुनिया में केवल एक ही नगरी है काशी, जहां पर भगवान शंकर से पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे। काशी, पार्वती जी ने 2 वर मांगे काशी। एक बार भगवान शिव से पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ मुझे वर दीजिए कि पति पत्नी का आपस में जब झगड़ा हो तो उनमें प्रेम बढ़े। क्या बढ़ना चाहिए? प्रेम। इसलिए आज भी पति पत्नी झगड़ते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो, ज्यादा नहीं। ज्यादा तुम्हारे झगड़ा करने से बेचारे की बीपी और शुगर ऊंचा नीचा हो जाता। थोड़ा बहुत झगड़ोगे चल जाएगा, ज्यादा नहीं। वर दीजिए, शंकर जी ने तथास्तु कहा। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ वर दीजिए। शंकर जी ने पूछा क्या? पार्वती कहती है कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा पार्वती, कि काशी में मरने वाले को मैं गुरु मंत्र दूं, ये नहीं हो सकता। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया, भोजन करना बंद, जीमती ही नहीं। और माताएं सबसे पहला काम ही यही करती हैं, अगर उनकी कोई बात नहीं माने ना तो सबसे पहले वो खाना ही छोड़ती है। इसलिए छोड़ती हैं, उन्होंने सोचा थोड़े दिन नहीं खाएंगे तो अच्छा डाइटिंग भी हो जाएगी, थोड़े दुबरे दुबरे हो जाएंगे और काम भी हो जाएगा, खाना पीना बंद। अब पार्वती जी ने जैसे भोजन छोड़ा तो शंकर भगवान ने पूछा भोजन कर ले। नहीं 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 करना भोजन।
क्या चाहती है? पार्वती जी कहती मुझे दूसरा वर दीजिए कि काशी में अगर कोई मरेगा तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले पार्वती कैसा वर मांग रही है, कोई दूसरा मांग ले। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, मुझे वर तो यही चाहिए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती भी बहुत चतुर थी, उन्होंने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो शंकर भगवान बोले तू बता क्या करना है। पार्वती जी बोली मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और मंत्र देकर कान को मोड़ देना। इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी काशी में जो मरता है उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो, अभी मुक्तता है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो कहां जलते हैं? जम के बोलो जरा, काशी, क्योंकि मोक्ष नगरी है। हमारे यहाँ मिर्जापुर में ट्रक ओवरटेक करते हैं, मिर्जा चौकी में ट्रक ओवरटेक करते हैं, गाड़ियां ओवरटेक करती है। काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। पहले इनको जलाना, लोग मुर्दा ले लेकर भागते हैं। ये मुर्दा जा रही है तो उसके पहले वो मुर्दा लगा देते हैं, उसके पहले वो मुर्दा, ये जल्दी जल। अच्छा, पहले विश्वास हमको भी नहीं था कि ऐसा होता है क्या कि कोई मरेगा तो उसका सीधा कान टेढ़ा हो जाएगा। पर काशी में महेश्वरी भवन में कथा थी, तो हमने मन में सोचा शिव महापुराण में और काशी मरण मुक्ति एक किताब है, उसमें दोनों में लिखा हुआ है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। तो जरा चल के पता करें। मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचे, मुर्दों की लाइन लगी हुई थी, ढेर मुर्दे। एक मुर्दे वाले से कहा भैया हम इनका मुंह देख सकते? उन्होंने कहा आप इनके रिश्तेदार हो? अब मरने वाले के सभी रिश्तेदार ऊपर जाके तो एक ही होना। हमने कहा देख लो। उनका मुंह देखा तो उनके तो कान सीधा था, टेढ़ा कान नहीं था उनका, सीधा। फिर और आगे गए, दूसरा मुर्दा देखा तो उसका भी कान सीधा था। फिर और आगे गए, तीसरा मुर्दा देखा उसका भी कान सीधा था। फिर आगे गए, चौथा मुर्दा देखा तो उसका कान टेढ़ा था। पर मन में आया कि हो सकता है ये पैदा से टेढ़ा। भाई विश्वास भी तो होना चाहिए, पैदा से टेढ़ा हो सकता है। अगला मुर्दा देखा उसका कान सीधा था, और अगला देखा उसका भी सीधा, फिर एक और देखा उसका कान टेढ़ा। तब पूछा कि ये कान जो सीधा है ये कहाँ का मुर्दा है? तो बताया ये काशी से 42 किलोमीटर दूर का। फिर एक का पूछा तो कहा 60 किलोमीटर दूर का। फिर जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा तो कहा काशी की ये वाली कॉलोनी का है। तब समझ में आया कि काशी में रहने वाला, काशी में मरने वाले का कान भगवान टेढ़ा कर देते हैं गुरु मंत्र देकर, गुरु मंत्र प्रदान कर। दुनिया में केवल एक देव अधिदेव महादेव ही ऐसे, केवल एक शंकर। दुनिया में केवल एक शिव ऐसे हैं जो स्वयं गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं, स्वयं मंत्र देते हैं, स्वयं मंत्र दे रहे हैं शंकर और गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं। ऐसे मेरे शंभु, ऐसे मेरे शंकर। चंचुला काशी गई और चंचुला देवी काशी में पहुंची तो काशी में भ्रमण करते करते कहीं शिव महापुराण की कथा चल रही थी और शंकर की कथा जहां चल रही थी, चंचुला देवी ने थोड़ी देर रुककर उस कथा को सुन लिया। सुनकर चंचुला देवी गंगा नहाने के लिए गई और गंगा के घाट पर जाकर गंगा जी से विनती करती है चंचुला देवी, हे गंगा मैया कुछ ऐसी कृपा कर दे, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति हो। उसका गंगा ने कृपा करी। चंचुला देवी नहाकर जैसी बाहर निकली, निकलते से ही थोड़ी दूर चलते ही गंगा जी के तट से बाहर निकल के चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मर गई। मरी तो भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सखी बन गई, पार्वती जी की सखी बन गई।
अब माता पार्वती जी की जब सखी बन गई, कैलाश में चुपचाप रहती, मौन रहती, बोलती कुछ नहीं, एकदम मौन, बोली नहीं। पार्वती जी ने एक दिन पूछा, चंचुला तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं आती, क्या बात है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, क्या हो गया, चुप रहती हो। चंचुला कुछ बोलती नहीं है एकदम। कई कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ जाते हैं तो एकदम मुंह फुला के चुपचाप बैठे रहते हैं, जिसके यहाँ गए उसी को बुरा लगता है कि यहाँ आके चुप क्यों बैठी है। हम तो कई लोगों से कथा में भी कहते हैं कि ऐसे मुंह उतार के मत बैठो, कथाओं में बैठो तो हमेशा स्माइल देकर, प्रसन्न रहकर बैठो, ऐसे मत बैठो किसी ने मार ठोक के बिठाया। कई माताओं की आदत है। भगवान मन में आता, काय को आ गई, इससे तो घर पे बैठ के टीवी देखते। कथा में जाओ तो प्रसन्न जाओ, किसी के घर पर जाओ तो प्रसन्न जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो प्रसन्न जाओ, तो भगवान को लगे कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, पर भगवान के यहाँ पर हमेशा प्रसन्न रहना। भगवान को लगेगा इतना दुख होने के बाद भी प्रसन्न रहती है, जा ऐसी ही प्रसन्न बनी रहे। और मालूम पड़े मुंह उतार के रहोगे तो भगवान भी कहेगा ऐसी कैसी रोती रहे, कहा कर प्रसन्न रहे। सबसे ज्यादा माताओं का कम मुंह उतरा रहता है जब इनका कोई व्रत रहता है। वो कौन सा व्रत होता है जिसमें चलनी में मुंह देखती है? करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए। लंबी उम्र होती है? अरे पूछ रहा हूं मैं तो, वैसे ही बताओ तो सही। तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी हो जाती है? बस एक ही दिन होता है जिस दिन माताएं कुछ नहीं खाती है, करवा चौथ के दिन। वो एक दिन इसलिए नहीं खाती क्योंकि 8 दिन पहले से इतना प्राण खा लेती है कि एक आध दिन उपवास भी रह ले तो चल जाता है। 8 दिन पहले से तो कहती मुझे ये दिलाओ, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। और बेचारा पति जिस दिन करवा चौथ की पूजन होती है ना, माताएं चलनी में इसका मुंह देखती है और पति इसके गले में पड़ा हुआ नेकलेस देखता है। 80,000 का लिया ही प्राण खा खा के 80,000। जब पत्नी सिर पे पल्लू लेके पति के पांव पड़ती, राम पति ऊपर चांद को देख के निवेदन करता 24 घंटे ऐसी बना दे, 24 घंटा ऐसे, जैसी आज ऐसी भगवान परमानेंट कर दे। भगवान चंद्रदेव उसको करते। बस एक ही दिन होता है जिस दिन पत्नी बहुत प्रेम से बोलती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। बाकी के दिन तो ऐसी धड़ल्ला के बोलती, कहां गया था बेचारा पति की हालत थी। पति आपका तो 2 घंटे से कह रही दूध की थैली लिया, थैली लिया, अब क्या, अब क्या बोल रहे, क्या बोलत बा, एकदम महाराज कथा कर रही है। मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला। पार्वती जी कहती हैं तो शिव महापुराण की कथा करवा, तेरे पति को मोक्ष मिलेगा। शिव पुराण? हाँ ठीक है, किससे करवाऊंगा? कहा जा देवऋषि नारद के पास पहुंच। चंचुला देवी देवऋषि नारद के पास पहुंची। देवऋषि नारद के पास और नारद जी से जाकर विनती करी, नारद जी मेरे पति के मोक्ष के लिए मुझे कथा करवाना। नारद जी ने कहा कथा में नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी को ये श्राप था कि नारद जी एक जगह नहीं बैठ सकते। कथा सुनने के लिए 2 तरह के लोग जरूर जाते हैं, एक नारद, एक निंद्रा देवी, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी।
कई लोगों की आदत रहती है इनको कहीं नींद नहीं आती, रात भर जागेंगे, पर कथा में जैसे ही बैठे पड़ोसन जगा के बोले सो रही क्या? तो ऐसी ऐसी क्या कर रही? भगवान भाग रिया तो बुला रही। सो थोड़ी ना रही। और एक आते कथा में नारद, कथा में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा तुमको, वो 24 घंटा चलता फिरता ही मिलेगा, यहाँ जा वहां जा, फिर वो आया फिर वो गया। समझ लो इसमें नारद भरा गया। नारद को श्राप लगा था तू एक जगह नहीं बैठ सकता, ऐसा कहीं 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 का श्राप है कि वो एक जगह नहीं बैठ। तो जो बार बार तुम्हें चलता फिरता नजर आए तो उठ के उसके पांव पड़ लेना, वाह भैया तुझमें नारद भरा गया। गजब। अब नारद जी बोले मैं कथा नहीं कर सकता, तो कथा कौन कहेगा? नारद जी बोले मेरे मित्र हैं तुम्बरूका। क्या नाम है उनका? नाम तुम्बरूका। वो कथा कहेगा। महाराज इस नाम को याद कर कर रख लो माताओं। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, जिस नारी को 18 साल 20 साल 15 साल 12 साल हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, तुम्बरूका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़, आंकड़ा अकौआ जिसको आंख भी बोलते हैं लोग, शंकर जी को उसका फूल चढ़ता है सफेद, सफेद आंकड़े की जड़, रजस्वला धर्म के नारी जो 7 दिन तक काम नहीं करती है, रजस्वला धर्म के 7वें दिन आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांधकर शंकर जी के ऊपर से 21 बार उतार कर तुम्बरूका जी का नाम लेकर जो नारी अपनी कमर पर बांध लेती है 7वें दिन, उस नारी का 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है। 3 महीने में उसका गर्भ ठहर जाता है। तुम्बरूका जी के नाम का इतना प्रताप है। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, श्री तुम्बरूका। और बहुत ध्यान दें, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, और नॉर्मल अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो गुड़ की 7 डली आता है यहाँ पे, गुड़ बाजार में, गुड़ की 7 डली हाथ में ले, तुम्बरूका जी का नाम लेकर 21 बार उतार कर, जिस नारी की डिलीवरी होना है, बच्चा होना है, और डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 7 डली छोटी छोटी शंकर जी के ऊपर से तुम्बरूका जी का नाम लेकर उस गर्भवती नारी को एक एक कर कर रोज की 7 दिन तक खिला दीजिए। नारी का ऑपरेशन से बच्चा नहीं होता, नॉर्मल ही डिलीवरी होती, नॉर्मल ही जाता। तुम्बरूका जी के नाम का इतना प्रताप। कौन सा नाम लेना है आपको? तुम्बरूका, जिन्होंने भगवान शिव का स्मरण कराया। महाराज तुम्बरूका जी से विनती करी, तुम्बरूका जी आप कथा कहिए। तुम्बरूका जी ने कहा मैं कथा कहूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि कथा का यजमान कौन होगा? कथा के यजमान पद पर कौन बैठेगा? चंचुला देवी आप तो अकेली हो। तो चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा क्या करे? पार्वती जी ने कहा चंचुला तो शंकर भगवान से विनती कर, यदि भोलेनाथ चाहेंगे तो जरूर पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले वहां, जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दम से। हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शिव प्राप्त मिलेगा। शिव कथा का पति मर गया, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए।
प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा, उसका रस्तत्व अपन दिल्ली से सुने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंची। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और 1 लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया,
कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी 2 प्रदेश, 2 ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक